مردوں میں سے عابد مزتر نہ رہا، کوفہ و شام کو جانا ہے، اٹھو بھائی اٹھو، لاش عباس سے یہ ثانی زہرا نے کہا، کوفہ و شام کو جانا ہے، اٹھو بھائی اٹھو، لاش عباس سے یہ ثانی زہرا نے کہا۔ ہائے کیسے وہ رات گئی شام غریبا گزری، آپ جہاں بھی کھڑے ہیں وہیں سے سماعت فرما لیں نوحے کو، شاعر کی آپ حضرات اس نوحے کو بس سن لیں، آپ حضرات جہاں بھی کھڑے ہیں، گرمی شدت کی ہے، سماعت فرما لیں کہ کیسے وہ رات گئی شام غریبا گزری، ارے سر کھلے آل نبی خاک پتھی بیٹھی ہوئی، ہائے سر کھلے آل نبی خاک پتھی بیٹھی ہوئی، صبح دم سید سجاد میرا قید ہوا، صبح دم سید سجاد میرا قید ہوا، صبح دم سید سجاد میرا قید ہوا، کوفہ و شام کو جانا ہے، اٹھو بھائی اٹھو، لاش عباس سے یہ ثانی زہرا نے کہا، کوفہ و شام کو جانا ہے، اٹھو بھائی اٹھو، لاش عباس سے یہ ثانی زہرا نے کہا۔ کہ طوق و زنجیر کچھ اس طرح سے پہنائی ہے، کہ طوق و زنجیر کچھ اس طرح سے پہنائی ہے، ارے ہاڈیاں عابد مزتر کی نکل آئی ہے، کہ ہاڈیاں عابد مزتر کی نکل آئی ہے، چور زخموں سے ہلا گھر ہے بھتیجا میرا، چور زخموں سے مصائب امام حسین امام زین العابدین مولا میرا، چور زخموں سے ہلا گھر ہے بھتیجا میرا، کوفہ و شام کو جانا ہے، اٹھو بھائی اٹھو، لاش عباس سے یہ ثانی زہرا نے کہا، کوفہ و شام کو جانا ہے، اٹھو بھائی اٹھو، لاش عباس سے یہ ثانی زہرا نے کہا۔ کہ دو قدم چل کے وہ غش کھاتا ہے گر پڑتا ہے، ملاحظہ کریں حضرات بحر المصائب میں روایت ہے، آپ ادا سماعت فرما لیں، جیسے یہ قافلہ کوفے سے شام پہنچا ہے نا، تو جناب زینب نے فضہ کے ذریعے شمر کو طلب کیا اور دو باتیں کی، ایک بات کی تاکید یہ کی کہ شمر میرے سجاد کو اب یہاں سے تازیانے مت لگانا، کیونکہ میرا سجاد اس وقت بہت بیمار ہے، اور دوسری بات جو بتائی ہے وہ سماعت فرمائیں انشاءاللہ کلیجے پھٹ جائیں گے۔ شہزادی فرماتی ہیں کہ ہم اسیروں کے سامنے جو قریب سے یہ شہداء کے سر
रखे गए हैं ना, सैयदुल शोहदा का सर कम से कम मेरे भैया हुसैन का सर असीरों से दूर करके रख, नहीं तो मेरी बच्ची सकीना अपने बाप के सर को देखती है तो तड़प के रोती है, और हुसैन का कटा हुआ सर अपनी बच्ची को असीर देखता है तो उसकी आंखों से खून बरसता है। कहीं इस मंदिर में मेरी बच्ची तड़प के मर न जाए। अदादारों मुलादा करें कि 2 कदम चल के वो गश खाता है, गिर पड़ता है, अरे बेरदा देख के फूफियों को तड़प जाता है, हाय बेरदा देख के फूफियों को तड़प जाता है। उठ के बीमार भतीजे को संभालो भैया, उठ के बीमार भतीजे को संभालो भैया, उठ के बीमार भतीजे को संभालो भैया, कुफा वो शाम को जाना है, उठो भाई उठो, जैसे अब्बास ये सानिए ज़हरा ने कहा, कुफा वो शाम को जाना है, उठो खास तौर से ये बंदा है। भाई उठो, जैसे अब्बास ये सानिए ज़हरा ने कहा कि अपने भाई की अमानत को संभालूं कैसे, कि अपने भाई की अमानत को संभालूं कैसे। तसव्वुर शर्त है हज़रात, मुझे ज़्यादा बयान करना नहीं, आप तसव्वुर शर्त है। जैसे इमाम हुसैन के सीने पे सकीना को नींद आती थी, ऐसे जनाब ज़ैनब को मौला अली के सीने पे नींद आती थी। बचपने के आलम में मौला अली अपने सीने पे अपनी बेटी को सुलाते थे, कभी कभी कहते थे बेटी घर के आंगन में पैदल टहला करो और हो सके तो पैदल चलने की आदत डालो। जनाब ज़ैनब कहती बाबा पैदल क्यों चलूँ, मैं तो सबकी गोदियों में खेल रही हूँ, मैं कभी आपकी गोदी में रहती हूँ, कभी अम्मा की गोदी में रहती हूँ, कभी नाना की गोदी में रहती हूँ, मुझे पैदल तो चलना ही नहीं पड़ता। मौला अली ने कहा बेटी एक दिन वो आएगा मेरे बाद हो सकता है तुझे 650 मील पैदल चलना पड़े और झुक कर चलना पड़े। अदादारों मुलादा करें, यहाँ तक आपको लाना है और झुक कर चलना पड़े। शहज़ादी ज़ैनब कहती बाबा झुक कर क्यों चलना पड़ेगा। कहा बेटी एक रसन होगी 12 गले होंगे, दरमियाने रस्सी मेरी बेटी सकीना का गला बंधा हुआ होगा। जब अहले हरम सीधे चलेंगे ना तो मेरी सकीना लटक जाएगी, ये मंदिर तुमसे देखा नहीं जाएगा। तुम शहज़ादियों से कहोगी कि शहज़ादियों जब तक दम में दम है अपने को झुका के चलो, आलमे रुकू में चलो, नहीं तो मेरे भैया की अमानत सकीना मर जाएगी। अब बन मुलादा करें कि अपने भाई की अमानत को संभालूं कैसे, अरे इसको जालिम के तमाचों से बचाऊं कैसे। हाथर छोटे बड़े का है रसन में जकड़ा, हाथर छोटे बड़े का है रसन में जकड़ा, हाथर छोटे बड़े का है रसन में जकड़ा, कुफा वो शाम को जाना है, उठो भाई उठो, जैसे अब्बास ये
सर खुले मजी में कुफार में जाएगी बहन कि सर खुले मजी में कुफार में जाएगी बहन गैरत साहिब तत्हीर को एक ला दो रे दार गैरत साहिब तत्हीर को एक ला दो रे दार गैरत साहिब तत्हीर को एक ला दो रे दार कुफा वो शाम को जाना है उठो भाई उठो नशे अब्बास से ये सानिए ज़हरा ने कहा कुफा वो शाम को जाना है उठो भाई उठो नशे अब्बास से ये सानिए ज़हरा ने कहा कि कल जहाँ कूफे में बाबा की हुकूमत थी अखी आई थी बिन्त अली बन के जहाँ शहजादी हाय आई थी बिन्त अली बन के जहाँ शहजादी आज ले जाएंगे वो कैदी बना कर आदा आज ले जाएंगे वो कैदी बना कर आदा आज ले जाएंगे वो कैदी बना कर आदा कुफा वो शाम को जाना है उठो भाई उठो नशे अब्बास से ये सानी और ये आखिरी बंदा ने कहा कुफा वो शाम को जाना है उठो भाई उठो नशे अब्बास से ये सानिए ज़हरा ने कहा कि ताफ पे बैठा हुआ हाकिमे कूफा होगा ज़दारो मुनाज़ा करें शायद आप हजरात चंद आंसू बरसा लें शहजादी फातिमा ज़हरा को कुछ सुकून मिल जाए बंद मुनाज़ा करें ये आखिरी बंद कि अहले हरम का लूटा हुआ काफिला जब कूफे की गलियों और बाज़ारों से गुजरता हुआ दरबार इब्न ज़ियाद में पहुंचा है ना तो इब्न ज़ियाद अहले हरम खाट पे खड़े हैं और इब्न ज़ियाद तख्त पे बैठा हुआ है बड़ी देर के बाद तकब्बुराना अंदाज में सर उठाता है कहता है शिम्र से क्या यही कैदी हैं तो सही शिम्र कहता है हाँ यही कैदी हैं अब इब्न ज़ियाद कहता है वो बच्ची कौन है वो दरमियाने अहले हरम वो बच्ची कौन है शिम्र कहता है यही तो वो बच्ची है जो इमाम हुसैन जो हुसैन के सीने पे सोया करती थी जिसे हुसैन बहुत प्यार करते थे इब्न ज़ियाद कहता है कि बच्ची को मेरे आगे खड़ा करो मेरे सामने लाके खड़ा करो अब अदादारों वो मंजर देखें कि शिम्र वहाँ जनाब सकीना को बड़ी बेरहमी से एक तमाशे मारता है और न उसका बाजू पकड़ के सकीना का अहले हरम से आगे खड़ा कर देता है अब इब्न ज़ियाद कहता है कि बच्ची तेरा नाम क्या है जनाब सकीना कहती है कि मेरा नाम सकीना है अब इब्न ज़ियाद कहता है और बताने का अंदाज ये था कि जनाब सकीना की ज़बान में लुकनत आ गई इब्न ज़ियाद कहता है कि बच्ची तेरी ज़बान में लुकनत क्यों है जनाब सकीना का जवाब सुनिए बच्ची कहती है कि जालिम मेरा गला इतना मजबूत बंधा हुआ है कि मैं खुल के बोल नहीं पाती इब्न ज़ियाद जैसा जालिम वहाँ कहता है कि बच्ची के गले की रस्सी खोल दी जाए बच्ची के गले की रस्सी खोल दी गई और उसके बाद बड़ी देर तक सईद सज्जाद ने गले को सहलाया जब सकीना को कुछ सुकून मिला फिर इब्न ज़ियाद कहता बच्ची तेरा नाम बता सकीना कहती मेरा नाम बिंतुल हुसैन है इब्न ज़ियाद कहता है कि तूने अपने हाथों से अपने मुंह को क्यों छुपाया है बच्ची कहती है कि मेरी फूफियों के बाल बड़े हैं उन्होंने अपने बालों का पर्दा किया है मेरे बाल छोटे हैं मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाया है अब इब्न ज़ियाद कहता है कि सकीना तेरे होठ सूखे हुए क्यों हैं सकीना कहती है कि जब से मेरा चचा अब्बास मारा गया है ना मैंने अभी तक जी भर के पानी नहीं पिया है
आज़ादारों जालिम का जुल्म आगे बढ़ा। इब्न ज़ियाद कहता है तेरे बाबा होते तो तेरी खातिर क्या करते। बच्ची कहती है, सकीना कहती मेरे बाबा दोजानू बैठते थे, मुझे ताज़े खुरमे खिलाया करते थे। मेरा बयान करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी कामयाबी के लिए बयान कर रहा हूँ, चंद आंसू निकल आए और हक़ माता मदा हो जाए। अब जालिम कहता है, जब सकीना कहती है कि मेरे बाबा मुझे ताज़ा खुरमे खिलाया करते थे। अब इब्न ज़ियाद कहता है कि मैंने ताज़ा खुरमों का इंतज़ाम किया है, सकीना खाएगी। जनाब सकीना सईद सज्जाद के चेहरे की तरफ देखती हैं। सईद सज्जाद कहते हैं, बहन इकरार कर लो, ये इम्तिहान का वक्त है। अब एक अज़ादारों एक तश्त आता है जो रूमाल से ढका हुआ बंद रहता है। अब इब्न ज़ियाद कहता है कि बच्ची सकीना लो खुरमे खाओ, लो खजूरें खाओ। जनाब सकीना बैठ के जैसे ही तश्त से रूमाल को हटाती हैं, वो खजूरें तो न थी मगर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर उस तश्त में रखा हुआ था। जनाब सकीना बाप के सर से लिपट के बयान कर रही, बाबा आप कहाँ चले गए थे? 3 दिन से मैं आपको ढूंढ रही हूँ, बाबा आप कहाँ चले गए थे? बंद मुलादा करें कि तख्त पे बैठा हुआ हाकिम कूफा होगा और खाक पर आले पैगंबर का घराना होगा। नाम ले ले के हमारा वो करेगा रुसवा, कि साथ ज़ैनब का जो मंजूर नहीं है तुमको, अरे इल्तिजा इतनी बहल की है ऐ रहबर सुन लो, के इल्तिजा इतनी बहल की है ऐ रहबर सुन लो। उठ के एक बार गले जैसे लगा लो भैया, एक बार गले जैसे लगा लो भैया, उठ के एक बार गले जैसे लगा लो भैया, कुफा वो शाम को जाना है, उठो भाई उठो, रशे अब्बास से ये सानिए ज़हरा ने कहा, कुफा वो शाम को जाना है, उठो भाई उठो, रशे अब्बास से ये सानिए ज़हरा ने कहा। जज़ाकल्लाह। शहज़ादे की खिदमत में उनकी बेकसलार का पुरसा पेश कर रही है मशहूर मारूफ अंजुमन रौनक इस्लाम मुस्तफ़ा बादशाह। अंजुमन एक नहौर पेश करेगी, उसके फ़ौरन बाद मेरी गुजारिश रहेगी अंजुमन जाफरिया रजिस्टर्ड मुस्तफ़ा बादशाह के अरकान की खिदमत में कि वो एक नौहे के फ़ौरन बाद आमार रहमात रहेंगे। अंजुमन रौनक इस्लाम मुस्तफ़ा बादशाह की एक नौहे के फ़ौरन बाद मैं मुल्तमिस रहूँगा अंजुमन जाफरिया रजिस्टर्ड मुस्तफ़ा जलालपुर के अरकान की खिदमत में कि वो हमारे रहमात रहेंगे। जिन मोमिनीन ने अभी नज़र मौला नहीं नोश फरमाया, उनसे गुजारिश है कि प्रोफेसर महमूदुल साहब के घर पर जाकर के वो नज़र मौला नोश कर लें और दूर दराज से आई हुई मोमिनात के लिए, ख़वातीन के लिए नज़र मौला का अहतमाम ख़ुसूसी तौर पर बीवी साहिबा के घर पर, इसके अलावा मोहल्ले के तमाम घरों में दस्तरखान सजा है, वो किसी भी घर में जाकर के नज़र मौला नोश कर लें। इसके अलावा जिन माओ बहनों के आगोश में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों के लिए मोहतरम नैयर अब्बास साहब की जानिब से उनके दौलत करे पर दूध का इंतज़ाम किया गया है, वो जाकर के नैयर अब्बास साहब के दौलत करे पर दूध हासिल कर लें। आपके सामने शहज़ादी की खिदमत में पुरसा पेश करने के लिए आमादा है अंजुमन रौनक इस्लाम मुस्तफ़ा बादशाह।